अस्सलाम वालेकुम आदाब। सिर न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। भारत राष्ट्रीय समिति बीआरएस का पार्टी फंड्स बढ़कर 1250 करोड़ रुपए हो गया। बीआरएस के सदर वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने दी ये इत्तला। तेलंगाना में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी के अहदेदारों ने एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर को शिकायत कुनिंदा से 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुम्मे के वर्चुअल तौर पर 4 नए वॉट एफएम ट्रांसफॉर्मीटर्स का किया इफ्तिताह। तेलंगाना हाईकोर्ट ने एपी के साबिक वजीर वाएस विवेकानंद रेड्डी कत्ल केस के कलीदी मुलजिम एरा गंगी रेड्डी की जमानत कर दी मनसूख। रियासत तेलंगाना की एक अदालत ने पेपर लीक मामले में सदर तेलंगाना बीजेपी बंडी संजय कुमार की जमानत मनसूख करने के मुतालिक पुलिस की अर्जी को कर दिया खारिज। हैदराबाद के उस्मानिया हॉस्पिटल के पास से 2 माह के बच्चे का कर लिया गया अगवा। पुलिस खुसूसी टीम बनाकर मुलजिमीन की कर रही है तलाश। अब खबरें तफसील से। बीआरएस का पार्टी फंड्स बढ़कर 1250 करोड़ रुपए हो गया है। बीआरएस सुप्रीमो और तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने ये इत्तला दी है। उन्होंने बताया है कि पार्टी ने बैंक में 767 करोड़ रुपए जमा किए हैं और हर माह सूद के तौर पर 7 करोड़ रुपए हासिल किए हैं। इसके अलावा पार्टी ऑप्शन इजला में पार्टी दफातर की तामीर, इंतखाबी मुहिम और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जा रहा है। बीआरएस के ज़राए के मुताबिक जुमरात को यहाँ पार्टी के यौम तासीस की तकरीबात के मौके पर माली मामलात से मुताल्लिक़ एक करारदाद मंजूर की गई, जिसकी निगरानी पार्टी के सदर करेंगे। इसके साथ देगर रियासतों में खाता खोलने पर पार्टी की मुहिम को लेकर मुल्क भर में मीडिया दफातर के क़याम जैसे करारदादें भी पास की गई। उन्होंने कहा कि आइंदा 4 मई को कौमी राजधानी दिल्ली में बीआरएस दफ्तर का इफ्तिताह किया जाएगा। तेलंगाना में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी के अहदेदारों ने एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर को शिकायत कुनिंदा से 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। जम्मू के एसीबी की एक रिलीज में कहा गया है कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर अफसर जाहिद पाशा को जुमरात की शाम तेलंगाना के सिद्दीपेट के ज़िले मुलुगू के मंडल के तहसीलदार के दफ्तर में शिकायत कुनिंदा से 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। रिलीज में कहा गया कि रेवेन्यू अफसर ने शिकायत कुनिंदा से तहकीकात करने और तहकीकाती रिपोर्ट तहसीलदार मुलुगू मंडल को पेश करने के लिए रिश्वत तलब की, ताकि नलसमपल्ले गांव में उसकी मां के नाम पर अरासी की तब्दीली का काम मुकम्मल किया जा सके। मुलजिम की रिश्वत की रकम बरामद कर ली गई। रिश्वत की रकम पर रेवेन्यू अफसर के दोनों हाथों के उंगलियों की निशानात भी मिले हैं। मुलजिम अफसर को गिरफ्तार करके हैदराबाद के नामपल्ली में एसपीई और एसीबी केस कोर्ट में पहले एडिशनल स्पेशल जज के सामने पेश किया गया। ఇద్దరు కూతుర్లు ఉన్నారు వాళ్ళ తాతగారికి. ఆ ఇద్దరు కూతుర్లలో వీళ్ళ మదర్ ఒక కూతురు. అయితే ఇంకొక వీళ్ళ పెద్దమ్మ ఏం చేసిందంటే నాకు అవసరం లేదు అని చెప్పేసి కంప్లైంట్ అఖిల్ వల్ల అమ్మకే ఈ భూమిని ఇవ్వడానికి నాకు ఏం అబ్జెక్షన్ లేదని చెప్పి ఆమె ఒక లెటర్ ఇచ్చేసింది. కాబట్టి పౌతి అంటారు దీన్ని, సక్సెషన్ అనమాట. సో ఆ ల్యాండ్ ఇప్పుడు వాళ్ళ తాతగారు లేరు కాబట్టి, ఆయన చనిపోయినారు, లేరు కాబట్టి ఈ యొక్క భూమిని వాళ్ళ మదర్ పేరు పైన చేయమని చెప్పేసి ఈ అఖిల్ గారు మాకు ఒక కంప్లైంట్. అఖిల్ గారు ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక ఆన్లైన్ ద్వారా వీళ్ళకి ఒక అప్లికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ మూలుగు మండల్ మీ సేవ ద్వారా ఎంఆర్ఓ గారికి ఇవ్వడం జరిగింది. దాంట్లో ఏమైందంటే ఆ యొక్క అప్లికేషన్ను ఎంఆర్ఓ గారికి వస్తే ఆయన దాన్ని ఇంట్రెస్ట్ చేశారు ఆర్ఐ గారికి. ఆర్ఐ గారి పేరు జాహెద్ పాషా మహమ్మద్. ఆయనకు ఇంట్రెస్ట్ చేస్తే ఆయన దాన్ని తీసుకొని ఎంక్వైరీ చేయాలి. ఎంక్వైరీ చేసి ఒక రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయాలి ఎంఆర్ఓ గారికి. ఈ తహసీల్దార్ గారికి రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయాలి కాబట్టి వీళ్ళు వచ్చేసి ఆ ఆర్ఐ గారిని కలవడం జరిగింది. కలవడం జరిగితే ఆర్ఐ గారు ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా ఈ యొక్క రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయాలంటే మీకు 1,00,000 రూపాయలు నాకు లంచంగా ఇవ్వాలని చెప్పేసి వాళ్ళకి డిమాండ్ చేశారు. ఆ 1,00,000 రూపాయలు అంత ఇవ్వలేము అది అని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేసి మళ్ళీ 2-3 సార్లు తిరిగిన తర్వాత ఒక 60,000కి బేరం చేశారు. దాని తర్వాత 60,000 కూడా చాలా కష్టమవుతుంది, మేము అంత డబ్బులు ఇచ్చుకోలేని పరిస్థితిలో ఉన్నామని రిక్వెస్ట్ చేస్తే 50,000కి ఆయన డిమాండ్ చేసి ఒప్పుకోవడం జరిగింది. సో ఆ 50,000 రూపాయలు ఇస్తేనే కానీ నేను ఈ యొక్క రిపోర్ట్ని ఎంఆర్ఓ సబ్మిట్ చేయను. కాబట్టి మీ పేరు పైనకి సబ్మిషన్ అనేది కాదు అని చెప్పేసి అతను వీళ్ళకి కళాఖండిగా చెప్తే వీలైన పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు మా దగ్గర అప్రోచ్ చేయడం జరిగింది.
వారు ఇచ్చిన కంప్లైంట్ని మేము ఒక ఎఫ్ఐఆర్గా రిజిస్టర్ చేసి ఈరోజు ఈవినింగ్ ఇక్కడ గ్రీన్ అరోమా రెస్టారెంట్ అని ఉంది, దానికి ముందు రోడ్లో హైవేలో వచ్చి కలవమని చెప్పేసి కంపెనీకి ఆయన ఫోన్ ద్వారా చెప్పడం జరిగింది. ఫోన్లో మాట్లాడినప్పుడు అక్కడ డబ్బులు 50,000 రూపాయలు ఆయనకు ఇచ్చిన తర్వాత మేము ఇక్కడ మాట వేసి రిటర్న్ అనేది పట్టుకోవడం జరిగింది. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा को वर्चुअल तौर पर 4 नए 100 वाट FM ट्रांसमीटर्स का इफ्तिताह किया, जिसका मकसद तेलंगाना के ख्वाहिशमंद अजला और सरहदी इलाकों में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। मोदी ने पूरे मुल्क में इनके ज़रिए 91 नए 100 वाट FM ट्रांसमीटरों की इफ्तिताह के हिस्से के तौर पर 4 नए 100 वाट FM ट्रांसमीटर का इफ्तिताह किया। 4 नए FM ट्रांसमीटर तेलंगाना में नलगुंडा, देवराकुंडा, रामागुंडम और सिरपुर में वाक़ है, जिनमें से हर एक की कवरेज को 20 किलोमीटर तक है। नए FM ट्रांसमीटर को फ्री में लॉन्च किया गया है। आज ऑल इंडिया रेडियो की FM सर्विस का एक्सपांशन ऑल इंडिया FM बनने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। ऑल इंडिया रेडियो के 91 FM ट्रांसमीटर्स की ये शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। एक तरह से इस आयोजन में भारत की विविधता और अलग अलग रंगों की एक झलक भी है। जिन जिलों को कवर किया जा रहा है उसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, उनको भी सविशेष इसका लाभ मिल रहा है। मैं ऑल इंडिया रेडियो को इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसका काफी लाभ हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों को होगा, युवा मित्रों को होगा। इसके लिए उन्हें मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। अभी कुछ दिन बाद ही मैं रेडियो पर मन की बात का 100वां एपिसोड करने जा रहा हूं। मन की बात का ये अनुभव देशवासियों से इस तरह का भावनात्मक जुड़ाव केवल रेडियो से ही संभव था। आज के इस आयोजन की एक और खास बात है, ये वंचितों को वरीयता की सरकार की नीति को आगे बढ़ाता है, जो अब तक इस सुविधा से वंचित रहे, जिन्हें बहुत दूर दराज में रहने वाला माना जाता था, वो अब हम सभी से और ज्यादा कनेक्ट होंगे। समय पर जरूरी जानकारी पहुंचाना हो। तेलंगाना हाईकोर्ट ने एपी के साबिक वजीर वाईएस विवेकानंदा रेड्डी के कत्ल केस के कलीदी मुलजिम गनगी रेड्डी की जमानत मंसूख कर दी है। अदालत ने मुलजिम गनगी रेड्डी को हुक्म दिया है कि वो 5 मई से कबल खुद को सीबीआई के हवाले कर दे। अदालत ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर मुलजिम खुद सुपुर्दगी में नाकाम रहता है तो सीबीआई उसे गिरफ्तार कर सकती है। फैसले में कहा गया क्योंकि सीबीआई 30 जून से कबल उसकी समाअत मुकम्मल करनी है, जो 1 जुलाई को 1.50 लाख रुपए के शख्सी मचलके पर गनगी रेड्डी को जमानत पर रिहा कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हालिया दिनों में सीबीआई को इस केस की तहकीकात मुकम्मल करने की 30 जून तक मोहलत दी। सीबीआई ने गनगी रेड्डी की जमानत इसलिए मंसूख करने पर जोर दिया था कि रेड्डी इस सनसनीखेज कत्ल का असल मुलजिम है और वो इस केस के गवाहों पर असरअंदाज होने की कोशिश कर सकता है। रियासत तेलंगाना की एक अदालत ने पेपर लीक मामले में सदर तेलंगाना बीजेपी बंडी संजय कुमार की जमानत मंसूख करने के मुतालिक पुलिस की अर्जी को खारिज कर दिया है।
हनमकुंडा जिली अदालत ने पुलिस की अर्जी को मुस्तरद कर दिया, जिसमें बंडी संजय एमपी की जमानत को मनसूख की जाए क्योंकि बीजेपी कायद जमानत की शराइत की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों से फरीक़ैन के दलाइल की समाअत के बाद अदालत ने कहा कि करीम नगर के एमपी बंडी संजय कुमार की जमानत मनसूख करने की कोई वजह नहीं है, इसलिए पुलिस की अर्जी खारिज की जाती है। जिला वारंगल पुलिस को उस वक्त शदीद झटका लगा जब हनमकुंडा की अदालत ने रियासती बीजेपी सदर बंडी संजय कुमार की जमानत मनसूखी के लिए दाखिल करदा अर्जी को मुस्तरद कर दिया। हैदराबाद के उस्मानिया हॉस्पिटल के पास 2 माह के छोटे बच्चे को अगवा कर लिया गया। नामालूम खातून और लड़का अपनी मां के साथ सोए बच्चे को उठाकर ले गए। तफसीलात के मुताबिक एक खातून अपने 2 माह के बच्चे के साथ उस्मानिया हॉस्पिटल के बाहर फुटपाथ पर कई महीनों से रह रही थी। बताया जाता है कि वो अपनी बीमारी की वजह से यहाँ रह रही है। इस दौरान जुमरात की सुबह एक खातून और लड़के ने फुटपाथ पर सोने वाली माँ के बाजू से वो 2 माह का बच्चा उठाकर फरार हो गए। बच्चे को कपड़े से ढाँप कर वहाँ से निकल गई, लेकिन थोड़ी देर बाद खातून बेदार हुई और बच्चे को गायब देखकर परेशान हो गई और अफजलगंज पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने बच्चे की अगवा का मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। उस्मानिया हॉस्पिटल अफजलगंज के सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। फुटेज में एक खातून और एक लड़के को बच्चे उठाकर ले जाते हुए देखा गया। पुलिस का कहना है कि वो खुसूसी टीमों के साथ मुलजिमीन की तलाश कर रही है। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में कुछ देर के लिए बेचैनी हो गई जब वज़ू खाने के करीब अचानक जय श्री राम का नारा गूंज उठा। वहाँ मौजूद 2 मकामी लोगों ने 3 नौजवानों के मुंजिमला 2 गैर मुस्लिम नौजवानों को पकड़कर दफ्तर सुप्रिटेंडेंट मक्का मस्जिद ले गई और इल्ज़ाम आयद किया कि इन नौजवानों ने जय श्री राम के नारे लगाए। सुप्रिटेंडेंट मक्का मस्जिद जनाब मोहम्मद अब्दुल कदीर सिद्दीकी ने मस्जिद में मौजूद हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक कांस्टेबल को नौजवान के हवाले कर दिया और उनके हमरा उन नौजवानों को भी भेज दिया जिन्होंने जय श्री राम के नारे लगाने का इल्ज़ाम आयद किया था। पुलिस ने महाराष्ट्र के उमूल और कर्नाटक के सुमीत को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस की इब्तदाई तहकीक में यह पता चला कि दरअसल इन नौजवानों ने जय श्री राम के नारे नहीं लगाए, बल्कि इन नौजवानों में से एक का सेल फोन का जो रिंगटोन है वो इस नारे पर मबनी था और उसको फ़ोन कॉल मौसूल होने पर यह नारा सुनाई दिया, जिससे मक्का मस्जिद में मौजूद अफराद को यह गलत फहमी हो गई कि इन नौजवानों ने नारा लगाया है। डीसीपी साउथ जोन पी साई चैतन्या ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मक्का मस्जिद की इंतजामिया की जानिब से इन नौजवानों को हुसैनी आलम पुलिस के कांस्टेबल के हवाले किया गया था, जिस पर उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाकर तफसील जांच की गई और उनके आने का मकसद दरियाफ्त किया गया। उन नौजवानों ने बताया कि उन्होंने किसी किस्म का नारा नहीं लगाया, अलबत्ता एक नौजवान के सेलफोन की रिंगटोन में ये नारा था जो एक कॉल मौसूल होने पर बज उठा। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज़ वेलफेयर ऑफिसर हैदराबाद मिस्टर मोहम्मद इलियास भी मक्का मस्जिद पहुँच गए और तफसीलात से आगाही हासिल की। उन्होंने बताया कि एक सीनियर टेक्नीशियन को तलब किए गए ताकि CCTV कैमरों में नौजवान की हरकत व सकनात का मुशाहिदा किया जा सके और ये पता चलाया जा सके कि आया इन नौजवानों ने कोई इश्ताल अंगेज़ी की है या नहीं। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर जो उन्होंने बयान दिया था कि अब की बार किसान सरकार के नारे पर तनकीद करते हुए बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट अरविंद धर्मपुरी ने कहा है कि भारत राष्ट्रीय समिति के सरबराह को ऐसे वक्त में इस तरह के नारे नहीं लगाना चाहिए जब रियासत के किसान संगीन हालात में हैं। तेलंगाना में गैर मौसमी बारिशों की वजह से हज़ारों और लाखों एकड़ पर खरीफ फसलों को नुकसान पहुँचा है। रियासती हुकूमत ने अभी तक मुतासिर किसानों के लिए राहत नहीं दी है। KCR ने हर किसान के लिए 10,000 रुपये का इमदाद का ऐलान किया था, लेकिन रकम जारी नहीं की गई। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने ऐसा किया हो। 2022 में भी ज़्यादा बारिश की वजह से लाखों एकड़ खेतों को नुकसान पहुंचा था, लेकिन मुआवजे के तौर पर 1 पैसा तक का ऐलान नहीं किया गया था। BJP MP ने कहा कि आज वो KCR अब की बार किसान सरकार कह रहे हैं जब तेलंगाना के किसान सख्त मुश्किलात से दो चार हैं। उन्होंने दावा किया कि महकमे मौसमियात की जानिब से पेशगी अलर्ट जारी किए जाने के बावजूद रियासती हुकूमत ने गैर मौसमी हालात के लिए कोई मनसूबाबंदी नहीं की। बारिश और न ही फसलों के नुकसान की सूरत में किसानों की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम का ऐलान किया गया। KCR महाराष्ट्र में अपने पार्टी के कदमों के निशान को बढ़ाने में मसरूफ़ हैं, मगर उन्हें अपने यहाँ किसानों की कोई फिक्र नहीं है। उसके बावजूद वो ये ऐलान कर रहे हैं कि अब की बार किसान सरकार। ओ पर्यटन लेव, पलकरिंपु लेव, धान्यम पచ్చిగైతుంటే టార్పాలిన్లు లేవు, యార్డ్లల్లా సరైన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేదు, పంటను కాపాడేది టైంకి కొనుగోలు కేంద్రాలు పెట్టేది లేదు, చేతగాని దగులు బాజి దద్దమ్మ ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, సిగ్గుమాలిన ప్రభుత్వం. మళ్ళా దీనికి అబ్కి బార్ కిసాన్ సర్కార్ అట. అత్యధిక రైతుల ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న రాష్ట్రం టాప్ లో ఉంటే తెలంగాణ. కనీసం సమయానికి డిజాస్టర్ రిలీఫ్ ఫండ్ వాడలేని
దీనికి చరిత్ర కూడా ఉన్నది. మీ అందరికీ తెలిసి ఇదివరకు ప్రెస్ మీట్లలో మాట్లాడుకున్నాం. కిషన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడినరు, ఇతర నాయకులు మాట్లాడినరు, నేను మాట్లాడినాను, హైదరాబాద్ లా ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు మాట్లాడినాం. కనీసం స్టేట్ డిజాస్టర్ రిలీఫ్ ఫండ్ లో అలా 75% కేంద్రం నిధులు ఉంటాయి. ఇమీడియట్ రిలీఫ్ మెజర్ కింద దాంట్లోకి వెళ్ళి కూడా డబ్బులు ఇవ్వలేని చేతగాని అసమర్థ సోమరిపోతు ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు. ఈయన ముఖ్యమంత్రిగా కంటిన్యూ అవుడు అనర్హుడు. ఈజ్ ద లేజియెస్ట్, ఇన్ఎఫిషియంట్, ఇన్కేపబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ అమంగ్ 28 స్టేట్స్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ. ఇటువంటి సమయంలో గవర్నర్ గారిని ఇంటర్వ్యూన్ అయ్యి రిపోర్ట్లు తెప్పించుకొని రైతులను కాపాడాలని కూడా మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాం గవర్నర్ గారు. ఈడో అడ్మినిస్ట్రేషన్ లేదు, ఒక సిస్టమ్ లేదు. 10th క్లాస్ పేపర్లు లీక్ అవుతాయి, ఉద్యోగస్తుల పేపర్లు అమ్ముడుపోతాయి, ఎంప్లాయీస్ కి జీతాలు ఎప్పుడు వస్తాయో తెలియదు, రైతులకి పంట చేతికి ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు, చేతికొచ్చిన పంటకి గిట్టుబాటు ధర వస్తుందా గ్యారెంటీ లేదు. అన్నదాత గోసగోసుకుంటే మాత్రం ఎవ్వరికి గాని, ఏ రాష్ట్రానికి గాని మంచిది కాదు, ఏ పార్టీకి కూడా మంచిది కాదు. ఈ బీఆర్ఎస్ వాళ్ళకి చెప్తా ఉన్నాం. మళ్ళా సిగ్గుమాలిన తనానికి పరాకాష్ట ఏంటంటే అప్కి బారు కిసాన్ సర్కార్ అని తిరుగుతున్నాయి దేశం మొత్తం. ఏంటి కోసం పెట్టుకున్నావా నువ్వు బీఆర్ఎస్ పార్టీ? ఓడన్నా దేక్తాడా నేను దేశంలో? బిడ్డని కొడుకుని కేసులకి వెళ్ళి కాపాడుకుంటానికి ఈయన ఏదో అడిమారి గుడ్డి దెబ్బ టైపు పార్టీ పెట్టుకుని దేశంలో ఏదో ఏద్దాం సర్కస్ అని తిరుగుతా ఉన్నాడు. మొత్తం రాష్ట్రాన్ని గంగల కలిపి. ముఖ్యమంత్రి ఏడి, అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్ ఏడి, సెక్రటరీ లేరి, డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు, అగ్రికల్చర్ జిల్లా మండల స్థాయి ఆఫీసర్ లేరి, మార్కెటింగ్ శాఖ యంత్రాంగం ఎక్కడ పోయింది? ఆ మార్కెటింగ్ శాఖనైతే గత 5 సంవత్సరాల బడ్జెట్ తీస్తే 10% తెచ్చిండు. అది ఈయనకున్న చిత్తశుద్ధి రైతాంగం మీద. ధరలు లేకపోతే లాస్ట్ 3-4 ఏళ్ళకి తీస్తే మీరు 1000 కోట్లకి వెళ్ళి 100 కోట్లకు 50 కోట్లకు వచ్చింది. ఏంది ఎంఐఎస్ పథకంకి ఇచ్చిన బడ్జెట్, అందులోకి రూపాయి ఖర్చు పెట్టలేదు. ఇది ఈయనకున్న రైతుల మీద ఉన్న చిత్తశుద్ధి. ఏమన్నా అంటే రైతు బంధు అంటాడు, రైతు చచ్చిపోతే రైతు బీమా అంటాడు. ఇక అంతే, రెండే. ఇక ఇదేనా అప్కి బార్ కిసాన్ సర్కార్ అంట? నీ బొంద సర్కారు, నీ బోకే సర్కారు. एक तरफ जहां ऑटो रिक्शा के ड्राइवर की मसाइल की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, तो दूसरी तरफ एक पुलिस स्टेशन में एक ऑटो रिक्शा के ड्राइवर का पीट कर कत्ल कर दिया जाता है। चेयरमैन ऑटो रिक्शा ने इल्ज़ाम लगाते हुए केसीआर हुकूमत पर शदीद तनकीद की और मज़ीद कहा कि हम लोगों ने केसीआर की बातों में आकर उन्हें तेलंगाना की हुक्मरानी सौंप दी। चेयरमैन ऑटो रिक्शा ने तमाम ऑटो रिक्शा ड्राइवर से अपील की है कि 30 तारीख को जहाँ एक तरफ नए सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह किया जाएगा, वहीं हम तमाम ऑटो रिक्शा वाले ऑटो बंद मनाएंगे। और उन्होंने सभी से अपील की है कि 30 तारीख को नए सेक्रेटेरिएट के पास पहुँचकर केसीआर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करें। एक तरफ ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के मसाइल की तरफ कतई तवज्जो नहीं दे रहे और दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में तुकारामगढ़ पुलिस स्टेशन में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर को मार के उसको कत्ल कर दिया गया है। ये बहुत ही इंतहाई तकलीफदेह की बात है। केसीआर साहब के बातों में आकर ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स और आम लोग वो लोग जो है अपनी हिफाजत के लिए जो केसीआर हटाओ, पुलिस जुल्म बचाओ, तो इस नारे को हम दे रहे हैं कि पुलिस जुल्म नहीं, केसीआर हटाओ, पुलिस जुल्म से बचाओ। इसलिए बोल रहे हैं कि केसीआर साहब जब से चीफ मिनिस्टर से बने हैं तो उनके पिछले साल जो है खदीर नाम के यहाँ पर मेरठ में भी एक ऑटो रिक्शा एक मजदूर का कत्ल हुआ था पिछले साल और ये सिलसिला जारी है। और हम कल 30 तारीख को जो सेक्रेटेरिएट का जो इनॉग्रेशन हो रहा है, 30 तारीख को हम ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को से एक दिन का बंद के लिए हम अपील किए हैं। उसी तरह चलो सेक्रेटेरिएट का भी हमने नारा दिया है ताकि इस ड्राइवर का जो कत्ल हुआ है, ये जो 3rd डिग्री का इस्तेमाल हुआ है और इसकी जान जो चली गई है नाहक, उसके लिए सख्त से ज्यादा हम उसको मजम्मत करने का हम चाहते हैं। और ऑटो रिक्शा ड्राइवर से इतवार के दिन हमें चाहते हैं कि तमाम ऑटो रिक्शे बंद रखें और या सेक्रेटेरिएट पर तमाम ड्राइवर्स आएँ और वहाँ पर जबरदस्त एहतजाज करने का हमको मौका मिला। और एक चीज क्या है, ये हम मुतालबा कर रहे हैं, ये चिरंजीवी जिसका ऑटो ड्राइवर का नाम है, उसके भी बच्चों को 25 लाख रुपए का
हम डिमांड कर रहे हैं उनको वो कॉम्पनसेशन देना चाहिए। और जो भी जिम्मेदार है कि पुलिस वाले जो है मारपीट किए हैं उनको जो है ये मुलाजिमत से उनको बरतरफ कर दिया जाए। और एक डिमांड कर रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर्स है कि हर पुलिस स्टेशन में CCTV होना चाहिए ताकि ये लॉकअप डेथ जैसे वाकयात पेश नहीं आए। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से किसी भी पुलिस स्टेशन में, हर पुलिस स्टेशन में वहाँ CCTV हमारे जो कारकुनों को भी जो उनके घरों पर अरेस्ट कर लिए, हाउस अरेस्ट कर लिए। इस तरह जो है पुलिस हमारे कमिश्नर, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के दौर में पुलिस का जुल्म और ज्यादती हो रही है। और ये मजदूरों के दुश्मन बने हुए KCR साहब को नहीं चाहते कि मजदूरों का कोई मसला हल हो। वो तो कहते रहे हैं कि वो मजदूरों को बोला है कि यूनियन से दूर रहो। जामिया आरफिया नूरिया 2023-24 के लिए SSC इंटर TSBIE के साथ इस्लामी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन के तहत दाखिले जारी हैं। ज़ेर सरपरस्ती अलमशाइख अबू हुसैन अलहाज सैयद अहमद मोइनुद्दीन जिलानी अलमारूफ व सैयद नूरी शाहसानी हफिज़ुल्लाह जानशीन सिलसिला नूरिया व आरफिया शहजादा नशीन रोज़ा नूरिया व रोज़ा आरफिया अमीर जामिया आरफिया व नूरिया चेयरमैन अल आरिफ जनरल हॉस्पिटल एंड यूनानी रिसर्च इंस्टीट्यूट बंदलागोड़ा हैदराबाद होगी। ये दाखिला सिर्फ लड़कों के लिए हैं। 7वीं और 8वीं जमात के लड़के दाखिले के अहल होंगे। अरबी, उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बानों की तरबियत दी जाएगी और हिफ्ज़ कुरान के लिए खुसूसी तरबियत का इंतज़ाम रहेगा। कंप्यूटर कोर्स की तरबियत के अलावा रेफरेंस और लाइब्रेरी की भी सहूलत रहेगी। तारीख़ इस्लाम की मुकम्मल तरबियत के अलावा दीनी और असली तालीम का नज़म भी रहेगा। इस्लामी और रूहानी माहौल में तकरीरी महारत के अलावा फ़न और अदब की खुसूसी तरबियत होगी। तलबा के लिए मुफ्त खाना और रिहायशी का इंतज़ाम भी रहेगा। मज़ीद मालूमात के लिए आप इन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नंबर है 8309583406। नए सेक्रेटेरिएट में ज़ेर तामीर दोनों मसाजिद के काम 3 महीनों के अंदर पाए तकमील को पहुँचेगा। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जुमा को सेक्रेटेरिएट में वाक़ दोनों मसाजिद की तामीरात का जायज़ा लेने के बाद किया। उन्होंने कहा कि सेक्रेटेरिएट में मौजूद दोनों मसाजिद मस्जिद मुतअम्मदी और मस्जिद हाशमी काफ़ी खूबसूरत बनाई जा रही है। इस दौरान मसाजिद के बारे में अब्दुल मोइन खान ने वज़ीर दाखिला को तफसीलात बताते हुए कहा कि गुंबदों के डिज़ाइन के लिए तब्दीली की वजह से ज़्यादा वक्त लग रहा है। इब्तदा में जो गुंबद पसंद किए गए थे वो सेक्रेटेरिएट इमारत पर मौजूद गुंबदों की तरह है, जिनके इस्तेमाल से मसाजिद की तामीरात मुकम्मल हो जाती है, मगर वो गुंबद मसाजिद के लिए मौजू न समझे जाए, इसलिए बदले में तुर्की मॉडल के गुंबदों को पसंद किया गया, जिनकी तैयारी में वक्त लग रहा है। अब्दुल मोईद खान ने बारी बारी दोनों मसाजिद के तामीराती काम की तफसीलात बताते हुए कहा कि दोनों मसाजिद 3 महीने के अंदर मुकम्मल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों मसाजिद का 90% काम मुकम्मल हो चुका है। गुंबदों की डिज़ाइन की तब्दीली की वजह से ताख़ीर हो रही है। मौजूदा गुंबद बहुत ही शानदार और नायाब तैयार किए गए हैं, जिनकी मिसाल बहुत ही मुश्किल से मिलेगी। दोनों मसाजिद के गुंबद तुर्की मॉडल के हैं, जो बहुत ही मजबूत और मयारी होने के अलावा दिलकश भी लग रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हिदायत देते हुए कहा कि दोनों मसाजिद की तामीरात का काम जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिया जाए, जिस पर अब्दुल मोईद खान ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीनों के अंदर दोनों मसाजिद तैयार हो जाएंगे। इसके फौरी बाद दोनों मसाजिद का इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सेक्रेटेरिएट में मुतय्यन करदा पेशी और दफ्तर का भी मुआयना किया। TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार की सालगिरह बड़े ही जोश खरोश के साथ मनाई गई। TNGOs यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के सदर SM हुसैनी मुजीब ने उनकी शाल पोशी करते हुए गुलदस्ता पेश किया और उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद पेश की और केक काटा गया। इस मौके पर यूनियन के दीगर मेंबरान भी मौजूद थे। इस तरह डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस हैदराबाद के दफ्तर में भी उनकी सालगिरह मनाई गई। शाल पोशी करते हुए गुलदस्ता पेश किया गया और एक केक काटा गया। इस मौके पर दीगर मुलाजिमीन भी मौजूद थे। इस तरह मौसम टैंक के पोचम्मा बस्ती में भी उनकी सालगिरह मनाई गई। गुलपोशी करते हुए केक काटा गया। इस मौके पर रविंद्र शिवा, अनवर और दीगर अफराद भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
भारत राष्ट्रीय समिति बीआरएस का पार्टी फंड्स बढ़कर 1250 करोड़ रुपए हो गया। बीआरएस के सदर वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने दी ये इत्तला। तेलंगाना में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी के ओहदेदारों ने एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर को शिकायत कुनिंदा से 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमा के वर्चुअल तौर पर 4 नए वॉट एफएम ट्रांसफॉर्मीटर्स का किया इफ्तिताह। तेलंगाना हाईकोर्ट ने एपी के साबिक वजीर वाएस विवेकानंद रेड्डी कत्ल केस के कलीदी मुलजिम एरा गंगी रेड्डी की जमानत कर दी मनसूख। रियासत तेलंगाना की एक अदालत ने पेपर लीक मामले में सदर तेलंगाना बीजेपी बंडी संजय कुमार की जमानत मंसूख करने के मुतालिक पुलिस की अर्जी को कर दिया खारिज। हैदराबाद के उस्मानिया हॉस्पिटल के पास से 2 माह के बच्चे का कर लिया गया अगवा। पुलिस खुसूसी टीम बनाकर मुल्जिमीन की कर रही है तलाश। खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पसंद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827